हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे आज से 2 साल पहले सिक्किम जाने का पहली बार मौका मिला। तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इस जगह से प्यार ही हो जाएगा। सिक्किम इंडिया में बसे सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे खूबसूरत गुरुडोगमार लेक है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहते झरने, जहाँ तीस्ता नदी का हरा पानी संसार की सारी सुंदरता छिपाए हुए आपके साथ आपके सफ़र में चलती है। ऐसा है सिक्किम। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ इस बेहद ही खूबसूरत सफ़र में। गैंगटॉक में अपने कमरे से बाहर देखने पे लगा कि जैसे मैं कोई शायद सपना देख रही हूँ। इतनी हरियाली और इतना सुकून कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। फिर चाहे वो सिक्किम का बागथांग वाटरफॉल हो, जो अपने में एक अलग ही चमक लिए हुए था। या फिर सिक्किम के टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैं अपनी आंखों से बस इन्हें देखे ही जा रही थी, क्योंकि सुकून बस इसी पल में था। फिर मैंने नॉर्थ सिक्किम में सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखा। ये दुनिया ही अलग थी। वो पहाड़ों के हेवनली नज़ारे, ओ माय गॉड, इनमें एक अलग ही सुकून और एक अलग ही नशा है। वो रास्ते हमें अब नॉर्थ सिक्किम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लाचेन लेके जा रहे थे। अब लाचेन जाते जाते शाम होने लगी थी और हमें और सुंदर नज़ारे और वाटरफॉल्स दिखने लगे थे। बस मन यही कर रहा था कि इनको रुक रुक के देखते ही जाएं।
अलग ही थे, वो प्यारे प्यारे घर और यहाँ की सुंदर वादियाँ। देखते देखते मैंने अपने होटल में चेक इन कर लिया और तभी मेरी नज़र अपने होटल के पीछे ऊंचे ऊंचे बर्फ से घिरे हुए पहाड़ों पे पड़ी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरी सोने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि सुबह ही मुझे गुरु डोंगमार लेक के लिए निकलना था। सुबह की शुरुआत हो गई थी और इतनी सुंदर लैंडस्केप शायद ही मैंने कभी देखी थी। इतनी ग्रीनरी, इतनी देखते ही बन रहा था। अब हम लोग थांगू पहुंच चुके थे और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। और आखिरकार मैं 18,000 फीट पे बसे होली लेक गुरु डोंगमार पे पहुंच गई। यहाँ आके लगा मानो मैं नेचर की लैब में आ गई हूँ। इतना पीस, इतना सुकून शायद ही कहीं और मिला हो। कहते हैं कि गुरु पद्म संभव एक बार यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ के लोगों ने अपने पानी की समस्या के बारे में उनको बताया और अपनी समस्या का निदान करने के लिए उनसे कहा। तो उन्होंने उनकी समस्या का निदान करने के लिए झील के एक हिस्से को छुआ और बर्फ़ पिघल गई। और आज भी जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वो हिस्सा कभी बर्फ़ में नहीं बदलता।